और अपने सर पर लगे जख्मों से रिश्ते खून पर हाथ फिराकर उसे किसी नरभक्षी जानवर की तरह चाटने लगती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं। सारा कमरे से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वो बुढ़िया अपने ठीक सामने खड़ी हुई नजर आती है। बहुत हुआ, अब बस भी करो ये हाइड एंड सीक। एक बूढ़ी औरत को इतना परेशान करना कोई अच्छी बात है क्या? तुम इंसान नहीं हो सकती। अभी तो तुम मेरे पीछे थी ना, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई तुम? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सारा का दिमाग इस समय कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। अभी अभी जो उसने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से भी उस पर विश्वास कर पाना उसके लिए बहुत कठिन था। तो क्या ये बूढ़ी औरत और उसकी पोती मर चुके हैं और उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है? और वो मरे हुए लोग जिनकी डेड बॉडी अभी कुछ देर पहले उसने एक कमरे में देखी थी, जिन्होंने उसकी आंखों के सामने उसके पति को किसी राक्षस की तरह मार डाला। दर्जनों सवाल एक साथ सारा के दिमाग में घूम रहे थे। इससे पहले कि सारा इन सवालों का जवाब ढूंढ पाती, वो बूढ़ी औरत अपनी स्टिक को हवा में लहराती है और सारा की गर्दन पर एक जोरदार वार कर देती है। लोहे की छड़ी से गर्दन पर चोट लगते ही सारा जमीन में गिर पड़ती है और उसके सर से खून बहने लगता है। कुछ पलों में सारा अपने होश खो चुकी थी। दूसरी ओर मॉम, डैड, कहाँ हो आप लोग? ना आपका फोन लग रहा है, ना आपकी कोई खबर मिल रही है। मैं करूँ तो आखिर करूँ क्या? नताशा के पेरेंट्स को गायब हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। नताशा ने अपनी तरफ से अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस भी जांच करके थक गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं लग पाया था। हेनरी और सारा पुलिस की फाइलों में गुमशुदा होकर बंद हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर बीच रास्ते से वो दोनों कब और क्यों और कैसे गायब हो गए। पुलिस अपनी तरफ से ये केस लगभग बंद कर चुकी थी। एक दिन अचानक सारा के मोबाइल से भेजे हुए मैसेज उसकी बेटी के मोबाइल पर रिसीव हो जाते हैं। मॉम ने मुझे एक लोकेशन भेजी है। इसका मतलब मॉम और डैड यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन फिर मॉम ने ऐसा क्यों कहा कि पता नहीं वो अब तक होंगी या नहीं? कहीं वो दोनों किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं? नहीं मॉम, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत करो। पुलिस